पाऊस मुंबईत कधी पोहोचेल माहित नाही. आपण सगळेच पावसाची वाट बघतोय, पण पावसाबरोबर जी गारव्याची झुळूक आपल्या आयुष्याला स्पर्श एक ऐसे कलाकार जिनकी अदाकारी हम सभी फैन हैं, और ये जिम्मेदारी जो निभा रही है बोल्ड ब्यूटीफुल एंड विद्यार्थी राखी सावंत, इस फिल्म की वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। नीचे बैठ जा। इन सभी से मिलने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं एक बार सभी से विनती करूंगी कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। जबाबदारी ज्या निर्मात्यांनी स्वीकारलेली आहे, सगळ्यात आधी जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये बॉलिवूड राहुल कपूर, चंद्रशेखरजी ननावरे, फिल्मचे निर्माता, दिग्दर्शक, लेखक असणारे शंतनू गणेशजी रोडे यांना मी विनंती करते की आपण दिलीप प्रभावळकरांसमवेत मंचावर यावं। त्याचबरोबर चित्रपटातील मुख्य भूमिका साकारीत असलेल्या सुनीता थत्ते, चित्रपटातून पदार्पण करत असलेले अतिशय आगळ्या वेगळ्या भूमिकेत ज्यांना मेंबर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, मी काहींचा नामोल्लेख इथे आवर्जून करेन। आमच्या गायिका, आता आपण त्या गाण्याची झलक ऐकली, सोनाली पटेल। पार्श्वसंगीताची बाजू ज्यांनी सांभाळली आहे सुस्मित लिमये। त्याचबरोबर गीत संगीताची बाजू अभिजित जोशी, चित्रपटाचे एडिटर संकलक अनिलजी थोरात, हे आमचे सर्व टीम मेंबर्स सुद्धा इथे उपस्थित आहेत, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत। असलेले खूप वेगळ्या विषयांना खूप वेगळ्या दृष्टिकोनातून हात घालणारे आणि याही चित्रपटात लेखक म्हणून आणि त्याचबरोबर दिग्दर्शक। नमस्कार। एक छोटा सा किस्सा हुआ था जहाँ से इस फिल्म की शुरुआत हुई। एक बार ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था अनरिजर्व कंपार्टमेंट में, वहाँ कुछ यूनक्स की टोलियां आके भीख मांग रही थी। एक्चुअली दे वर नॉट बेगिंग, वो भीख नहीं मांग रहे थे, वो वसूली कर रहे थे। लिटरली धाक आणि दर्पण असलेले याच्यातून उनमें से कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ और तब सोचने लगा था कि क्या यार ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। दे हैव द एबिलिटीज, दे हैव विट्स, दे हैव ब्रेन, अकल है, लेकिन फिर भी क्या सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती। त्या दिवसानंतर उसके बाद एक डे ड्रीमिंग सा स्टार्ट हो गया। आई एम नॉट अ सोशल वर्कर, मैं खुद वो इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाया, लेकिन आई हैव द मीडियम विद मी। आई ट्राइड टू गिव इट थ्रू दैट मीडियम। तो फिर ये जय जय नाम की फिल्म बनी। अच्छी फिल्म है, दिलीप जी का काफी अच्छा रोल है उसमें, अनएक्सपेक्टेड है। और असं म्हणतात की एखाद्या सोशल विषयावर जेव्हा सिनेमा बनतो तेव्हा तो असा एक सिरियस किंवा वेगळ्या प्रकारचा असतो, पण आम्ही त्याच्यामध्ये एक कमर्शियल ट्रेन आणि लोकांना आवडेल अशा पद्धतीने तो विषय मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आता तुमच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत तो पोहोचावा यासाठी इथे मुद्दाम तुम्हाला भेटायला आलेलो आहोत। धन्यवाद। आणि यानंतर अर्थातच मला दिलीपजींकडे वळायला आवडेल। नमस्कार आप सभी लोगों को, आप सभी यहाँ पे आए। मुंडे जी थोड़ा नीचे, मुंडे जी नीचे। आज फर्स्ट टाइम मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैंने अपना बहुत सारा वक्त फिल्म इंडस्ट्री में दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज मैं बहुत लोगों की शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पे और अपने दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं राहुल जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुंडे जी नीचे थोड़ा। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपने सोचा कि हम एक फिल्म बनाएं, मैंने भी सोचा कि फिल्म बनानी है, क्योंकि मैं बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। तो पहले स्टार्टिंग में सोचा कि प्रोडक्शन स्टार्ट करे, फेथिंग मैं और राहुल जी हम पार्टनर हैं, तो पहले हिंदी फिल्म के लिए स्टार्ट किया, सोचा,
फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं एक महाराष्ट्रियन लड़की हूँ, महाराष्ट्र की लड़की हूँ, तो क्यों ना हमारी बैनर से सबसे पहले एक मराठी फिल्म बनाई जाए। तो हमारी मुलाकात शांतनु जी से हुई। शांतनु जी ने हमको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सुनाया, बहुत बहुत अच्छा लगा। जब दिलीप जी के बारे में, सुहिता जी के बारे में, ग्रेट एक्टर, मराठी के लेजेंड मैं कहूंगी कि इनकी प्रेजेंट स्क्रीन पे आने के बाद लोग एकदम खामोश हो जाते हैं। और जब दिलीप जी और जितने भी यहाँ पे एक्टर हैं, हमारे संजय जी, भूषण जी, संजय कुलकर्णी, भूषण बोरगांवकर, धवल पोखले, आकाश शिंदे, इनके एक सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताया। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब मुझे पहली बार, हमेशा लोग सोचेंगे अरे राखी सावंत ने प्रोडक्शन शुरू किया, राखी जी राहुल ने, तो एक ऐसी मसाले वाली फिल्म होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं उससे भी ज्यादा मसाला क्या, उससे भी ज्यादा एक ऐसा टच, एक ऐसा सोशल और एक ऐसा मैसेज इस फिल्म में है कि मैं अगर अभी इस फिल्म के बारे में, इस स्टोरी के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि शांतनु जी ने डायरेक्टर है हमारे फिल्म के, जब उन्होंने स्टोरी बताई तो मैंने कहा कि नहीं, यही फिल्म बननी चाहिए, किन्नरों पे स्टोरी है ये। जब स्टोरी बताई तो हमने कभी नहीं सोचा कि अरे हाँ, हमारे देश के लोग इनको तो भूल ही गए, इनके साथ कैसे व्यवहार होता है, इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। सरकार इनसे टैक्स तो वसूल कर लेती है, सरकार इनसे सारे वो जो सरकार की गवर्नमेंट में उनके खाते में सब कुछ जो पैसे के हिसाब से सारी चीजें वसूल तो कर लेती, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचता। फिर राहुल जी, मैंने, शांतनु जी ने, दिलीप जी ने, हम लोग सबने ये सोचा कि यस, इस पे एक फिल्म बननी चाहिए। क्योंकि मेरी जिंदगी में जब से मैं बॉलीवुड में आई हूँ, मेरा बहुत ही ऐसे समाज से, किन्नरों से बहुत ही मेरा नाता रहा है, पाला पड़ा है। एज अ हेयर ड्रेसर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ फ्रेंड, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, हर फील्ड में ये लोग हैं। इन्होंने अपने आप को कैसे चेंज किया, ये आज जब ये फिल्म देखेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि हमने कभी भी इस फिल्म, इन लोगों के बारे में सोचा नहीं। गवर्नमेंट ने तो हालांकि सोचा ही नहीं है इनके बारे में। गवर्नमेंट तो सिर्फ पैसे कैसे वसूल करने इनसे या किसी से भी, टैक्स कैसे लेना, बस यही जानती है। लेकिन इनका भी घर बसना चाहिए, इनके लिए भी सोचना चाहिए। तो ये पूरी फिल्म दर्शाती है, ये पूरी फिल्म की स्टोरी दर्शाती है किन्नरों के बारे में। शांतनु जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये सब्जेक्ट, आपने ये सोचा इनके लिए, और दिलीप जी को कास्ट किया, सुनीता जी को कास्ट किया, और दिलीप जी ने इतना 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 अच्छा इसमें रोल निभाया है। दिलीप जी, मैं बहुत दिल से आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना अच्छा कि आप यकीन मानिए, मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी। ऐसा नहीं कि हमारे बैनर में फिल्म बनी है, मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी है। मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी, आप फिल्म देखिए, आपके भी रोंगटे खड़े नहीं होंगे तो आप मुझे बोलिए। ये ऐसी स्टोरी है, सिर्फ किन्नर पैदा होते हैं भीख मांगने के लिए नहीं। बहुत दुख होता है जब एक एक घर में ऐसा लोग पैदा होते हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है, समाज से निकाल दिया जाता है। इनकी एक संस्था रहती है जो उनको उठाकर लेकर जाती है। बहुत दुख होता है, वो भी इंसान है। सो व्हाट, अगर हमारे इंसान, मैं भी तो एक इंसान के एक हाथ नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं? एक आंख नहीं तो क्या वो इंसान नहीं है? बॉडी में एक पार्ट नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं है? उसे भी जीने का अधिकार है, ईश्वर ने उसे भी पैदा किया है। तो हम इंसान कौन होते हैं? उसे एक अलग दृष्टि से देखने वाले, संसार से भगाने वाले, या उनको मजबूर करने वाले कि यू आर नो वन इन दिस वर्ल्ड, यू आर नो वन इन दिस लाइफ, इस दुनिया में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, वो कहां जाएंगे? तो उसके ऊपर हमने ये फिल्म बनाई है। मुझे बहुत गर्व होता है आज कि राखी सावंत ने कहां से कहां शुरुआत की, और आज हमारे फेथ इंक राहुल जी और हमने मिलकर, सबने मिलकर ये फिल्म बनाई।
मराठी फिल्म, फर्स्ट फिल्म, और एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा सोशल वर्क। आप सब जानते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है, राजकारणात मी पाय ठेवलाय माझा। तो ये मेरा एक मैसेज है सरकार को, मेरा एक मैसेज है हिंदुस्तान को, महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को। प्लीज ये फिल्म देखिए, प्लीज इस फिल्म को देखिए, और ये फिल्म आपको बहुत टच करेगी। कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं ना कहीं क्यों ना हम उस गलती को सुधार ले। जिस तरह दिलीप जी ने इन सब का जीवन बदल दिया, भीख मांगते थे ये लोग, ट्रेन में जाते हैं, क्या क्या अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं, चोरी करते हैं। दिलीप जी ने अपनी खुशियां छोड़कर वो जो कैरेक्टर निभाया है, इनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए वो रास्ता दिखाया है। बहुत मुश्किल होता है समाज में ऐसा कदम उठाना, लेकिन मैं सबसे ज्यादा बहुत शुक्रगुजार हूँ राहुल जी की, शांतनु जी की, कि मैं इस फिल्म का एक पार्ट हूँ। और बहुत खुश नसीबी है कि इस फिल्म को 12 अवार्ड मिले हैं बिफोर रिलीजिंग फेस्टिवल में। मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, हम सबको आपका सपोर्ट चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, क्योंकि पहली बार हमारी प्रोडक्शन से ये मराठी फिल्म रिलीज हुई है। आई एम श्योर कि हिंदुस्तान के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों, क्योंकि मराठी फिल्म है तो महाराष्ट्र के लोगों को, और इसमें सब टाइटल्स आने वाले हैं नीचे, हाँ, तो डेफिनेटली सब लोग देखेंगे तो लोगों के लिए एक अलग ही मैसेज होगा। आज तक ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म नहीं बनी है। माफ करना दोस्तों, आप सोचोगे कि मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं रुक नहीं रही हूँ इस फिल्म के बारे में बात करते करते, क्योंकि इस फिल्म ने मुझे जगाया है, इस फिल्म ने मुझे मेरे जो रोंगटे खड़े किए हैं। इसलिए मैं लोगों को मीडिया के द्वारा, मेरे यहाँ पे लोग आए हैं, मेरे दोस्तों के द्वारा पहुंचाना चाहती हूँ मैसेज, वॉच दिस फिल्म, और क्यों ना हम सब मिलकर एक नेक काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा, एक व्यूअर के तौर पर भी इस फिल्म ने आपको जगाया है, और एक प्रोड्यूसर के तौर पर तो आप एक जिम्मेदारी निभा रही है इस फिल्म के प्रति। मुझे उम्मीद है कि आप सबके मन में भी कुछ न कुछ चल रहा होगा इस वक्त इस फिल्म को देखकर, तो आप जरूर उस चेतना को महसूस करेंगे। लेकिन उससे पहले फिल्म के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहें तो इससे पहले कि हम इंटरेक्शन शुरू करें, मैं राहुल जी से कहना चाहूंगी। राहुल जी, इस फिल्म के साथ राखी जी जुड़ गई हैं, उसका कारण भी आप हैं, और इस फिल्म को आपने प्रोड्यूस किया है, तो इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट सारे लोग के लिए थैंक यू वेरी मच जो यहाँ पे उपस्थित हुए हमारे भाई लोग। ये जब शांतनु जी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी, फिर मैंने राखी से डिस्कस किया इस बारे में, क्योंकि हम लोग फिल्म करना चाह रहे थे दूसरी लैंग्वेजेस में। हम काफ़ी फिल्में कर रहे हैं इस वक्त डिफरेंट लैंग्वेज के, और हमारी कंपनी जो है उस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती जिसमें कंटेंट बेस्ड हो, अच्छा कंटेंट हो। हमको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा, इसमें सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, और जो इसका एग्जीक्यूशन है वो बहुत अच्छे से किया। और दिलीप जी और जितने भी कलाकार हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ ये फिल्म उनके लिए ही बनी है। और ये बात कहना चाहती हूँ क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, तो आप सबको हर वक्त एक नया सरप्राइज हम देंगे। बहुत ही लैंग्वेज में हम लोग फिल्म बना रहे हैं। और जी, बात ये है कि हम लोग चूंकि पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ये फिल्म हम खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। जो है जितनी भी महाराष्ट्र में है थिएटर्स वगैरह, हमने खुद ये किया हुआ है, और ये फिल्म हम लोग खुद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जितनी भी हिंदी फिल्म है, और भी अगर इस टाइप की फिल्में हैं, तो आपके माध्यम से हम चाहेंगे मैसेज लोगों को पहुंचाना है कि हम उसके लिए तैयार है रिलीज करने के लिए, चाहे कैसी भी अगर सब्जेक्ट अच्छी हो। थँक यू. धन्यवाद. नक्कीच एक खूप चांगली गोष्ट त्यांनी आपल्याबरोबर शेअर केलेली आहे, आणि मराठी सिनेमाचे तसेही दिवस खूप छान आहेत. चांगले उत्तम मराठी सिनेमा येत आहेत, परंतु ते पोहोचवणं ही खूप महत्वाची जबाबदारी. आणि आज बॉलिवूडचा अनुभव असलेली मंडळी जर रिजनल सिनेमाकडे वळली, तर नक्कीच त्यांनी रिजनल सिनेमाला उभारी येईल. आपल्या मनातले काही प्रश्न असतील, वी कॅन स्टार्ट इंटरॅक्शन नाउ. राखी जी, सबसे पहले तो टाइटल जय का मतलब हाउ डू यू कम अप विद टाइटल? टाइटल किस तरह से? वो तो
हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि जय जयकार में एक मैसेज है। 1 सेकंड। देखो, एक आदमी जब जीता है तो उसके कई प्रकार के लिमिटेशंस होते हैं, सोशल हो गए, इकोनॉमिकल हो गए, फिजिकल हो गए। वो एक तो इसका बतंगड़ बना के वही तो रहेगा कि यार मेरे लिमिटेशंस है, या फिर इसे ओवरकम करके लाइफ में कुछ अचीव करके दिखाएगा। वो जब लाइफ में कुछ अचीव करता है ना, तो वो उसके जीने का, उसकी जिंदगी का जय जयकार है। वो फीलिंग जय जयकार एक केवल से वर्ड या फिर सेंटेंस नहीं है, इट्स इमोशन, ये एक भावना है। तो इसलिए वो टाइटल इस फिल्म के लिए रखा गया था। या इट्स अ न्यू बिगिनिंग। जैसा आपने बताया कि आपने सोशल से जुड़ने की मेन वजह इसलिए ये रही कि आप महाराष्ट्रीयन हैं, मराठी बोली हैं, ऐसे क्या दूसरा रीजन ये भी काउंट कर सकते हैं कि महाराष्ट्र की कंटेंट वाइज काफी अच्छी होती है, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर मूवी को काफी रहने दे, बिहार जाना है। मराठी चित्रपट में अभी आजकल बहुत ही इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है और बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमने, बिल्कुल मैं महाराष्ट्र मुलगी हूँ, तो शुरुआत ही मराठी फिल्म से करी है। और इस फिल्म का सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इमोशनल, एक जय जयकार, जैसे हमारे भाई ने कहा कि जय जयकार क्यों, एक न्यू बिगनिंग। जब हम कुछ नया काम करने जाते हैं, किसी की जिंदगी संवारने जाते हैं, तो एक जय जयकार होता है कि चलो, यू नो। तो इसलिए डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि मैं मराठी फिल्मों से जुड़ी हूँ, और सिर्फ मराठी नहीं, और भी लैंग्वेज में हम फिल्म बना रहे हैं। जी जी। I come from Kerala, and 3 days ago I ended up meeting Lakshmi Narayan Tripathi. The most popular transgender. She knows you. Yes, yes. She did tell me about most of his deaths or killing, as far as when a child is. You pointed out that issue that when a transgender is born, the child is being killed, and that's happening more in an educated state like Kerala. And I hear from Kerala, I know that I heard the story. She just told me 3 days ago. My only question is to understand whether she could be made a part of your promotion, because she's doing a good amount of work when it comes to transgender related issues. She was fighting for the elections, during the elections, she was fighting for the third option of male, female and transgender. I don't know whether that has been successful or not. My issue here is, I would like you to tell me whether you, with this film in the next 30 to 60 days, this film will be seen by most of the people in Maharashtra and other parts of the country. Would you be associated to this sort of a transgender related issues to fight? And now you are already into politics, you know a lot about the constitution, you have read and heard and been speaking about it. So how are you going to go ahead with it? Shall I answer the first query? Lakshmi Narayan Tripathi, you were saying about, he was gracious enough to guide our writer director. He made her or he, whatever. So she guided him. She showed him the ways. She discussed many things. She has seen the film. She has liked the film. Yeah. What about your further association with this issue? मैं हमेशा हर मुद्दे उठाती हूँ। इस मुद्दे ने मुझे टच किया है, इसीलिए इस फिल्म को बनाया है, और इसके लिए मैं हमेशा लड़ूंगी। डेफिनेटली इज। राखी जी, देखा जाता है कि जो फिल्में एक्चुअली फेस्टिवल में जो स्वीकारी जाती है, कमर्शियल वे में वो मुद्दे, मतलब कमर्शियल वे इज नॉट वेरी सक्सेसफुल. नॉर्मली वी सी इट अप्रिशिएटेड बाय द क्रिटिक्स. हाउ यू सी द कमर्शियल साइड आल्सो बीइंग अ प्रोड्यूसर? देखिए, ये फिल्म टोटली कमर्शियल है, मैंने कहा, मैसेज है, और जब तक आप फिल्म को देखेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? आप इस फिल्म को देखिए, लोगों को बहुत पसंद आएगी। आजकल की जो जनता है, जो ऑडियंस है, वो कुछ अलग चाहती है, कोई चेंज चाहती है। सिर्फ दे जस्ट डोंट वांट मसाला। इसमें मसाला है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का मसाला है। ये तो आपको देखना है कि आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मसाला पसंद है, यू नो कोई। इसलिए बट मैं यही कहना चाहती हूँ, नॉर्मल से नॉर्मल इंसान जो फिल्म देखना चाहता है, जिन्हें शौक है फिल्म का, जिन्हें सोशल वर्क का शौक है, जो अच्छे सब्जेक्ट देखना चाहता है, चित्रपट फिल्म क्या होती है, अच्छी स्टोरी,
वो इस फिल्म को जरूर देखेंगे।